सीएम सम्राट चौधरी दिल्ली जाने से पहले वीर सावरकर जयंती पर उनके जीवनी पर पुस्तक का विमोचन किए। इस दौरान उन्होंने कहा, रोज आप लोग देखते हैं जो अमीर बनना चाहते हैं, अखबार में अल्टरनेट दिन छापेमारी हो रहा है और आगे भी होगा, और जो करेगा उसके लिए बेउर जेल का रास्ता खुला रहेगा। आइए सुनते हैं और क्या कुछ कहा सम्राट चौधरी। ज्ञान की भूमि और बढ़कर आगे बढ़कर काम करना चाहिए। इसलिए मैंने अभी सभी लोगों को कहा है, यह जो सरस्वती विद्या निकेतन है हमारा मॉडल स्कूल, इसकी कल्पना ऐसी करनी है जिस दिन यहाँ के महत्वपूर्ण विद्यालय से, चाहे वो कॉन्वेंट हो या प्राइवेट स्कूल, उससे नाम कटाकर हमारे मॉडल स्कूल में लोग नामांकन कराने लगेंगे, उसी दिन बिहार के नौजवानों का सपना साकार होगा। क्योंकि ज्ञान एक ही रास्ता है जिससे आप समृद्ध हो सकते हैं, और वो है ज्ञान अर्जन करना। इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं। जो शॉर्टकट अपनाता है उसको बेउर जेल ही जाना पड़ता है। और रोज आप लोग देखते होंगे, जो अचानक अमीर बनना चाहता है, रोज अल्टरनेट डे आपको पेपर में मिलता होगा, उसके घर पर छापा पड़ा। और आगे भी मैं आश्वस्त करता हूं बिहार की जनता को, जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसके लिए बेउर जेल का ही गेट खुला है। क्योंकि हमारे लिए ना भ्रष्टाचार, ना अपराधियों का संरक्षण, और अपराधी को तो आपने देखा है कि सुशासन स्थापित करने के लिए बिहार की पुलिस ने एक अभियान चलाया। और हमारे लिए कोई जाति धर्म नहीं है, कई लोग इसकी चर्चा करते हैं, उनको करने दीजिए, वो करते ही रहेंगे, इसलिए कभी आगे नहीं बढ़ पाए। सत्ता के केंद्र में बैठा व्यक्ति यदि जाति से चिपका रहेगा तो कभी बिहार की समृद्धि नहीं आएगी। जाति से बाहर आना होगा, जमात के लोगों को आगे बढ़ाना पड़ेगा और बिहार की चिंता करनी होगी। अपराधी किसी भी जात का हो, वो अपराध करेगा, उसको 48 घंटे में बिहार की पुलिस उसको जवाब देने का काम करेगी। इसलिए साथियों, मेरा स्पष्ट मानना है, वीर सावरकर की यही प्रेरणा हम लोगों को लेनी चाहिए कि राष्ट्र निर्माण, बिहार के निर्माण, बिहार की समृद्धि, बिहार आगे तभी बढ़ेगा जब बिहार के लोग बिहार में आकर अपनी बात बिहार में चीजों को स्थापित करना शुरू। अभी मैंने 2 दिन पहले एक फैसला लिया और कहा कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अब विदेश यात्रा नहीं। उनको मैंने कहा बिहार घूमो, बिहार में जाइए, 2 दिन अपने गृह जिले को छोड़कर इस बिहार का भ्रमण कीजिए, और जब बिहार घूमेंगे तभी आपको एहसास होगा कि गौतम बुद्ध भी आए यहीं, गुरु गोविंद सिंह भी आए यहीं, महावीर भी यहीं आए, भगवान विष्णु और शंकर भी यहीं लड़े, बलियुद्ध यहीं। कितने मां के अंग इसी धरती पर गिरे। इस बिहार की विरासत को आगे बढ़ाना और बिहार समृद्धि तभी तो होगा जब हमारे लोग हमारे चीजों को पहचाने। हम 5 भाषा बोलते हैं। भोजपुरी में, सासाराम में क्या होता है, कौन सा गीत बोला जाता है, ये मिथिला के लोग नहीं जानते। मिथिला में कौन सा गीत विदाई में गाया जाता है, वो मगही के लोग नहीं जानते। मगही का गीत अंगिका के लोग नहीं जानते। मैंने तो कहा, इस छोटे से बिहार में जहां वैसे तो आबादी मेरे दुनिया के डेंसेस्ट पॉपुलेशन में से है, झारखंड और बिहार जब बटा था तो लगभग 6.5 करोड़ बिहारी बचे थे और लगभग 3.25 करोड़
झारखंड चला गया। आज हम 14 करोड़ बिहार के लोग हैं, दोनों का क्षेत्रफल लगभग बराबर है, 19-20 का, लेकिन उनकी आबादी और मेरी आबादी में 3 गुना का फर्क। आज भी उड़ीसा और बंगाल को मिला दीजिएगा, दोनों को मिला दीजिएगा, उसकी आबादी अकेले बिहार में दुनिया